हाय सर, लास्ट वीक मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू में एचआर ने मुझसे बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और मैंने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया। मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बाद फर्दर कोई क्वेश्चन ही नहीं किया एचआर ने। उसने फाइनली मुझसे बोला ओके थैंक यू सो मच, विल गेट बैक टू यू। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मुझसे गलती क्या हुई। सेल्फ इंट्रोडक्शन तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। मैंने ये भी इंश्योर किया था कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। इसके बावजूद भी एचआर ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। ऐसा क्यों हुआ? आंसर करें। दोस्तों, अगर आपका भी ये क्वेश्चन है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाए सेल्फ इंट्रोडक्शन देते कैसे हैं और आमतौर पर सेल्फ इंट्रोडक्शन देते समय क्या गलतियाँ हो जाती हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि हाफ नॉलेज डेंजरस होती है। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आप अपने साथ साथ अपने जूनियर्स को और बाकी लोगों को भी मदद कर पाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, फाइनली एक सैम्पल सेल्फ इंट्रोडक्शन से समझते हैं कि गलतियां कहाँ होती हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है एक बीबीए फ्रेशर का, जो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से दे रहा है, जिसमें वो ग्रीटिंग शेयर कर रहा है, अपना नाम बता रहा है, ये बता रहा है कि वो एक बीबीए ग्रेजुएट है। वो ये भी बता रहा है कि उसका स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में है, उसने अपनी स्कूलिंग कौन से ईयर में कंप्लीट की है ये भी बता रहा है। यहाँ पर आप ईयर मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो ये बता रहा है कि उसके पास में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो एक स्मार्ट वर्कर है। इमीडिएटली देखिए वो बताता है अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, जिसमें बताता है कि उसके फादर हैं, उसकी मदर हैं, उसका यंगर ब्रदर है या यंगर सिस्टर है। फादर के बारे में वो बता सकता है कि जैसे फादर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या बिजनेसमैन है। मदर के बारे में बताता है कि वो एक होम मेकर है। फिर उसके बाद वो बताता है कि उसकी यंगर सिस्टर है, यंगर ब्रदर है, जो कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में है। स्कूल की बात करें तो वो 7th स्टैंडर्ड में है या 10th स्टैंडर्ड में है। उसके बाद इमीडिएटली वो फोकस करता है कि उसकी हॉबीज़ में क्या है। हॉबीज़ में वो बताता है कि प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक उसकी हॉबीज़ है। अगर आप भी इस तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, ये सेल्फ इंट्रोडक्शन तब ठीक है जब आप अपने आप को क्लास में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बट अगर आप एक जॉब के सिनेरियो में देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एक एचआर हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा ये सुनने में इंटरेस्टेड हूँ कि आपकी स्किल्स क्या हैं। अगर आपने इंटर्नशिप की है तो इंटर्नशिप में क्या सीखा आप मुझे वो बताइए। अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो आप मुझे ये बताएं कि आपने प्रोजेक्ट में क्या सीखा। इसके अलावा अगर आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं तो आप मुझे उसके बारे में बताइए। और फाइनली मुझे ये बताइए कि आप इस जॉब के लिए एक राइट कैंडिडेट क्यों हैं। अगर मैं इस तरीके से इंट्रोडक्शन देता हूँ जो कि मेरी स्क्रीन पे है, तो हालांकि ये इंट्रोडक्शन ग्रामेटिकली करेक्ट है, ये क्लास में चल जाएगा, बट एक कैंपस इंटरव्यू में या जॉब इंटरव्यू में इसका रेलेवेंस नहीं है। क्योंकि अगर मैं एक एचआर हूँ तो इसको सुनने के बाद मैं कहीं ना कहीं ये फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा कि इसमें स्किल्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई। जिस तरीके की जॉब प्रोफाइल है या जिस तरीके की जॉब डिस्क्रिप्शन है और हम जिस तरीके का कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, उस तरीके का कैंडिडेट क्या ये है या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि इस तरीके का सेल्फ इंट्रोडक्शन सुनने के बाद में एचआर कहता है ओके थैंक यू सो मच, विल गेट बैक टू यू। और कैंडिडेट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ग्रामेटिकली तो सही बोला, इंग्लिश में भी बोला, लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो इस तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन मत दें। अब आप किस तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आइए इस पर फोकस करते हैं। आइए दोस्तों, फाइनली फोकस करते हैं एक अच्छे सेल्फ इंट्रोडक्शन पे। अगर आप इस सेल्फ इंट्रोडक्शन पे नज़र डालें तो हालांकि शुरुआत में आप इसमें ग्रीटिंग्स जोड़ सकते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, अपना नाम जोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए कैंडिडेट ने किस तरीके से फोकस किया है। आई एम अ रीसेंट ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वो ये बता रहा है कि उसने बीबीए कर रखा है। स्पेशलाइजेशन के बारे में भी बता रहा है कि मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद देखिए माई एकेडमिक जर्नी हैज़ बीन enriched with hands-on experience in the field, notably through a significant internship at 123 FMCG Private Limited। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए कैंडिडेट ने तुरंत अपनी इंटर्नशिप पर फोकस किया है, जहां पर उसने बताया है कि उसने अपनी इंटर्नशिप में कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पे फोकस किया था, स्पेशली FMCG इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से आप अपनी इंटर्नशिप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसने ये भी बताया कि उसका ये जो इंटर्नशिप था वो एक तरीके से 3 महीने का एक्सपीरियंस था न्यू दिल्ली में, जिसने उसकी एनालिटिकल स्किल्स को शार्पन किया और उसको डीप अंडरस्टैंडिंग दी मार्केट डायनेमिक्स और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के बारे में। इसके बाद देखिए वो तुरंत अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करता है, जहाँ पर उसने ये बताया कि उसने एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो कॉलेज प्रोजेक्ट भी हो सकता है, जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे था। और यहाँ पर वो ये भी बात कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद में उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से मार्केटिंग टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज के बारे में पता चला। अब देखिए कैंडिडेट फोकस कर रहा है अपनी स्किल्स के बारे में, जहाँ पर वो बता रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग, इवेंट कोऑर्डिनेशन, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में उसने सीखा और उसमें अपनी स्किल्स डेवलप की। यहाँ पर वो अपने सर्टिफिकेशन की बात भी करेगा, देख सकते हैं आप, जहाँ पर उसने ये मेंशन किया हुआ है कि उसने अपना डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा भी कर रखा है साथ में।
इसके अलावा देखिए कैंडिडेट यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे फोकस कर रहा है। वो ये भी बता रहा है कि वो नेगोशिएट कर सकता है, वो ये बता रहा है कि वो पीपल मैनेजमेंट स्किल्स भी रखता है। उसके बाद देखिए अपनी स्किल्स में बात कर रहा है कि वो प्रोएक्टिव है, क्रिएटिव है, क्विक लर्नर है, और ये सारी एबिलिटीज़ और स्किल्स उसको एक वैल्यूएबल एसेट बनाती है कंपनी के लिए। यहाँ पर लास्ट में देखिए बहुत क्लियरली कैंडिडेट ने ये भी मेंशन कर दिया है कि उसका एस्पिरेशन क्या है। मतलब वो इन स्किल्स के साथ में, इस नॉलेज के साथ में एंट्री लेवल पोजीशन ढूंढ रहा है एक कंपनी में, जहां पर वो परफॉर्म कर सके और साथ साथ कंपनी की सक्सेस में भी कंट्रीब्यूट कर सके। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं जहां पर आप अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपनी इंटर्नशिप, अपने प्रोजेक्ट डिटेल के बारे में बताते हैं, साथ साथ आप ये भी बताते हैं कि आप कंपनी के लिए सही कैंडिडेट क्यों हैं और आपका एस्पिरेशन क्या है, मतलब आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, इस तरीके से अगर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो मैं इस चीज़ को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूं कि कोई भी एचआर या कोई भी रिक्रूटर आपको इमीडिएटली रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीखें जिसमें अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपनी इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट डिटेल और अपनी एस्पिरेशन के बारे में ज़्यादा बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आपको लगता है इसको दूसरों से शेयर करने से उनकी भी मदद हो सकती है, उनका भी इंटरव्यू निकल सकता है, तो उनसे ज़रूर शेयर करें। और मेरा एफर्ट अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।